जगत में जाओ, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। उन्होंने सारे जाति के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को बुलाया, अपने पास बुलाया। इसलिए आज यीशु मसीह सभी का है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति और समुदाय और पंथ के लोगों का नहीं। यीशु मसीह पूरे दुनिया का है। आज हमारे बहुत सारे सम्मानित अधिवक्ता लोग भी ग्रुप में जो है ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। तो हालांकि वो विभिन्न प्रकार के धर्म समुदाय, विभिन्न प्रकार के रिलीजन से आते हैं, लेकिन फिर भी उसका सम्मान करते हो। हमारा भारत देश वैसा है भी जो हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं और सभी शिक्षा का स्वागत करते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, उन्होंने विशेष प्रकार की बातों को हमारे लिए बताया। उन्होंने कहा तुम्हें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कौन करना चाहता है? आज कोई नहीं करना चाहता। सब लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं। इसलिए यीशु मसीह उन तमाम लोगों को कहा जो खाली दोष लगाते रहते, उनको कहा तुम दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। You should not blame that you will be blamed। तुम अगर दोष लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम किसी पर दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं, तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह का उद्देश्य यह था, उनका शिक्षा यह था कि जिस प्रकार तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपराध स्वर्गीय पिता क्षमा करे, परमेश्वर क्षमा करे, उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम परफेक्ट नहीं, हम सिद्ध नहीं, हम मनुष्य, जितने सारे दुनिया में मनुष्य हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। इसीलिए एक दूसरे को क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे पूर्व विधायक जी जो बातों को कहे, और सुरेंद्र सर और हमारे तिवारी सर जी जो बातों को कहे, उनसे मैं भली भांति सहमत हूं। उन्होंने इन बात को बताया और बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही गहरी बातों को उन्होंने बताए हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दिए है। इसलिए हम लोग जो दोषारोपण करते हैं, अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम किस पर दोषारोपण करते हैं और हम में कितनी कमियां और खामियां हैं। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम खुद को बदलो, पहले खुद से शुरुआत करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। यू शुड रिपेंट। और मन फिराना इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में जाने और अनजाने में बहुत सारे खूबियां और कमियां भी आ जाते हैं। उन तमाम बातों को हमें अनलर्न करने की जरूरत है, उन्हें छोड़ने की जरूरत है, त्यागने की जरूरत है। इसलिए क्रिसमस का मुख्य संदेश यह है, यीशु मसीह प्रेम का संदेश जो देने के लिए आया, उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा कि तुम्हें मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ। बाइबल में इसी बात को लिखा है कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। सारा बात मन में उत्पन्न होता है। इसलिए याकूब नाम का एक परमेश्वर का दास है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए हैं? क्या तुम्हारे अंदर नहीं है, जो तुम्हारे अंगों में है, जो लड़ते और भिड़ते हैं अंदर में और बाहर विवाद में प्रकट होते हैं। जितनी सारी बुराइयां हैं, जितने सारे व्यभिचार, हत्या, लूट, डकैती, तरह तरह के जो कर्मकांड, जो पाखंडवाद और सारी बातें जो हम देख रहे हैं दुनिया में, ये क्या है? बीमारियों का सिम्टम है, एक लक्षण है। जैसे कि हम अगर बुखार लग जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं अरे बुखार लग गया, देखो इसका शरीर गर्म है, इसका मतलब इसका तापमान बढ़ गया है और इसको बुखार लग गया। उसी प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि कहीं डकैती हो रहा है, तो एक मुख्य बीमारी का लक्षण है। वो क्या है? वो मन में लगी हुई कहीं ना कहीं कोई बीमारी है जिसका लक्षण दिख रहा है समाज में। अगर डकैती हो रहा, कहीं व्यभिचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा, हत्या हो रहा, ये सब बीमारियों का लक्षण है। और वो बीमारी जो है, असाध्य रोग जो है, मनुष्य का मन में लगा हुआ। तो मनुष्य जो है अपने ऊपर की सारी बातों को ठीक कर सकता है, लेकिन मन में जो असाध्य रोग लगा है उसको ठीक नहीं कर सकता है। वल्नरेबल है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जो है वल्नरेबल है, वो कमजोर है कि अपने अंदर की जो मन है उसमें जो असाध्य रोग लगा है उसको ठीक नहीं कर सकता है। और उसी को ठीक करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। इसलिए उन्होंने सबसे पहला संदेश ये दिया दुनिया को, तुम्हें मन फिराना पड़ेगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया।
वो स्वर्ग का राज को ढूंढने के लिए जो मनुष्य नदी नालों कदराओं खोबों में कुआओं में इधर उधर जाकर भटकते हैं, उनको यीशु मसीह ने संदेश दिया तुम्हें मन फिराना है। जब तुम मन फिराओगे तब तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा, और जब तुम मन ना फिराओगे और इधर उधर भटकते रहोगे, दुनिया में खोजते चलोगे, तुम्हें ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं तुम में निवास करना चाहता है। जो परमेश्वर है पूरे दुनिया को बनाया, पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, वो तुम में निवास करना चाहता है, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। और जो